हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज सोल्व चैप्टर नंबर 3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सोल्व करना। तो आपको एक ए मैट्रिक्स दी गई है, 2x2 की मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट दिए गए हैं 0 1 0 0 और आपको शो क्या करना है, ए आई प्लस बी ए टू द होल टू पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर n आई प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 b इंटू ए। और यहाँ पर i जो दिया गया है कैपिटल I, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। और n यहाँ पर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप 1 के लिए चेक कीजिए। अब यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, तो आप यहाँ पर 1 के लिए चेक कर दीजिए, स्मॉल n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 1 बी ए, ठीक है। ए आई प्लस बी ए आपके पास यहाँ पर बचता है 1 के लिए। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर किसी एक के आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर पुट कीजिए फॉर n इक्वल्स टू के। यहाँ पर कोई भी एक नंबर के है, आप उसके लिए पुट कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के। यहाँ पर आपके पास ये के भी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, ठीक है, ये के भी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, ए के आई प्लस बी ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए, ठीक है, ये के लिए है। अब ये आपको कंडीशंस आप चेक कर रहे हैं कि 1 के लिए भी ये हो गया है और के लिए भी हो गया है। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब हम इसको प्रूफ करते हैं फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो n की जगह पर सिर्फ आपको क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर n था, और a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 और यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, और ये बी ए। तो ये आपको प्रूफ करना है। अब हम क्या करना है, यहाँ पर ये LHS लेते हैं और RHS को प्रूफ करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर टेकिंग LHS, यहाँ पर ले लेते हैं हम LHS। और आपको LHS की वैल्यू पता है, LHS यहाँ पर क्या दी गई है, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के प्लस 1। तो हमें जो RHS था उसको प्रूफ करना है। अब आपको यहाँ पर पता है कोई भी नंबर अगर x की पावर k प्लस 1 है, उसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर k और x की पावर 1, ठीक है, क्योंकि जब सेम बेस होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसको एक अगर x समझते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k। और आपको ए आई प्लस बी ए की पावर पता है और ए आई प्लस बी ए टू पावर के की पावर पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है दोनों की, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ए आई प्लस बी ए को एज इट इज रहने देते हैं और ए आई प्लस बी ए टू दी पावर होल के की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर ए आई प्लस बी ए एज इट इज, और इसकी वैल्यू हमें पता है, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या थी, ए की पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए, ठीक है, ये आपको पता है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ए आई की मल्टीप्लाई इसमें और फिर इस टर्म में, तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप ए आई की टर्म एक इसकी पावर 1 है और ए की मल्टीप्लाई ए की पावर के में करोगे तो यहाँ पर ये पावर ऐड हो जाएंगी और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए के पावर 1 और आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की पावर आप ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो के माइनस 1 से यहाँ पर 1 रिमूव हो जाएगा और के बचता है आपके पास, और के एज इट इज। आई की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए आई और बी ए, तो के ए के और यहाँ पर बी ए आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बी ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी ए की मल्टीप्लाई ए के आई में, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बी ए स्मॉल ए टू द पावर के और आई, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही बी ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो के एज इट इज, ए टू द पावर के माइनस 1 एज इट इज, और बी की मल्टीप्लाई बी में कर दो तो बी स्क्वायर, और ए की मल्टीप्लाई ए में कर दो तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास ये टर्म्स आ गई हैं। अब आपको पता है किसी भी टर्म में आप आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम वही टर्म रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको आई स्क्वायर को यहाँ पर आई भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर या आई एक ही होता है, जब आइडेंटिटी का स्क्वायर करते हो तो आई ही आता है। और आपके पास यहाँ पर ये के है, तो यहाँ पर ए टू द पावर के आई बी ए, और यहाँ पर ए टू द पावर आई ए, इसको मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये 1 है, ये पूरी टर्म आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या आता है, k प्लस 1
इंटू ए टू द पावर के आई बी, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला टर्म देखते हैं, ये ए स्क्वायर दिया गया है और ए स्क्वायर का आपको पता है ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स हमको दी गई है, ए मैट्रिक्स से आती है 0 1 0 0। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स को 0 1 0 0 देखते हैं हम, 0 इंटू 1 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0, ये यहाँ पर ये 0 और 0, तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर जब कोई भी नंबर में ये 0 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने वाली है तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0। और आपको पता है यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये आपका RHS है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, जब कभी भी आप इस तरीके से प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले 1 और k के लिए लिख लें, ठीक है। 1 और k के लिए चेक करें कि क्या ये है, तो हमने देखा कि ये यहाँ पर प्रूफ हो रहा था। और ऐसे ही अब हमने क्या किया, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ किया, LHS लिया और ये RHS हमारे पास आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमको एक मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये AN मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की, इसको प्रूफ करना है। तो फिर से हम वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर a की पावर n है और यहाँ पर 3 टू द पावर n माइनस 1 है, ये सभी -1 इनके बीच में है, ठीक है। ये -1 और -1 आपको इस मैट्रिक्स का यूज करने के बाद इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 टू दी पावर 1 के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 1 - 1 सभी मैट्रिसेस ये 0 हो जाएंगे, तो ये सभी 1 1 1 1 1 1 1 1 यही आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप a की यहाँ पर k के लिए चेक करते हो तो k के लिए यहाँ पर सिर्फ k - 1 ही आने वाला है, 3 टू दी पावर k - 1 3 टू दी पावर k - 1 3 टू दी पावर k - 1, और सभी आपके 9 के 9 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे k - 1। सिर्फ आपने क्या पुट किया है, n की जगह पर k पुट किया है, n की जगह पर सिर्फ आपने क्या पुट किया है, k। अब हमको क्या करना है, k प्लस 1 के लिए 4n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर k प्लस 1 के लिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आपको पता है k प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर k 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 और 3 टू दी पावर k। इस मैट्रिक्स हमको प्रूफ करनी है। तो हम फिर से क्या लेते हैं, LHS ले लेते हैं, और इस बारी LHS हमारे पास क्या है, a टू दी पावर k प्लस 1। तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो यहाँ पर LHS आपके पास आपको पता है a टू दी पावर k प्लस 1 है। फिर से आप इसको क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर k इंटू a टू दी पावर 1, और a टू दी पावर k की वैल्यूज आपके पास हैं, सभी मैट्रिक्स की वैल्यूज आपको पता है 3 टू दी पावर k - 1 3 टू दी पावर k - 1, और ये सभी वैल्यूज आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर यहाँ पर ये a टू दी पावर 1 भी आपके पास आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही रिजल्ट आपके पास आने वाला है। तो ये आपने 3/3 की मैट्रिक्स लिख ली है, और a टू दी पावर 1 की वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पर ये सभी वैल्यूज 1 है, ये सभी वैल्यूज क्या है आपके पास 1 है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट रो की, ये फर्स्ट रो की यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट, तो ये 1 1 1 है। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ जब आप देखते हो तो 3 टू दी पावर k - 1 प्लस 3 टू दी पावर k - 1 प्लस 3 टू दी पावर k - 1, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तभी भी ये एलिमेंट आ जाएगा। तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होती है, जब यहाँ पर आप चेक करोगे 3 टू दी पावर 3 के, ठीक है, यहाँ पर k 3 टू दी पावर k 3 टू दी पावर k 3 की पावर k 3 टू दी 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 पावर k और 3 टू दी पावर k ही आने वाला है। आपने क्या था, सिंपल आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया था, क्योंकि यहाँ पर ये 3 था, और यहाँ पर जब आपने 3 लिया कॉमन तो 3 टू दी पावर 1 हो गया था, और 1 और -1 कैंसिल होने के बाद आपके पास सिर्फ k बचता है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। आप a टू दी पावर 1 के लिए चेक कीजिए तो 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये -4 1 और 1 - 2 आपके पास ये मैट्रिक्स आती है। ये क्या बन गया, 3 - 4 1 - 1, ये a की पावर 1 के लिए हो गई है, और a की पावर k के लिए अगर आप इसको लिखते हैं 1 - 2 के ये आ जाती है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है सिर्फ n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं इसको। और जब आप यहाँ पर n इक्वल्स टू k प्लस 1 रखते हैं तो a टू दी पावर k प्लस 1 आ जाता है, और यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स बन जाती है, यहाँ पर ये 1 + 2 इंटू n की जगह पर k प्लस 1, ऐसे ही यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 -4 इंटू k प्लस 1, और ऐसे ही n की जगह पर यहाँ पर k प्लस 1, और ये 1 - 2 इंटू k प्लस 1। अब आप फिर से यहाँ पर क्या ले लीजिए, LHS ले लीजिए, और जब आप LHS लेते हैं LHS, ठीक है, LHS आपको पता है a की पावर k प्लस 1 है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, सिर्फ a की पावर k इंटू a लिख सकते हो। a टू पावर k की वैल्यू आपके पास गिवन है, और a की पावर
k की वैल्यू a1 प्लस 2k माइनस 4k k1 माइनस 2k वैल्यू आपके पास है, और a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी 3 माइनस 4 1 माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ दोनों मैट्रिक्स को, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये क्या जाता है 3 प्लस 6k माइनस ये क्या जाता है 4k, ऐसे ही माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k और 3k प्लस 1 माइनस 2k, और यहाँ पर आपके पास माइनस 4k माइनस 4। तो ये आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स आ गई है, और आप इसको सोल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 इंटू k प्लस 1 और k प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। अब ये 2/2 की जो मैट्रिक्स आई है यही आपका RHS है, और इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रूफ करने होंगे, ठीक है। जब जहां पर भी आपको a टू द पावर n के लिए है, सबसे पहले 1 के लिए आप लिखिए, फिर k के लिए और k प्लस 1 के लिए आप प्रूफ कर दें। अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, a और b दो मैट्रिक्सेस हैं और वो सिमेट्रिक है, ठीक है। दोनों क्या है, a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है a टू द पावर t a है और b टू द पावर t b के इक्वल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप प्रूफ कर सकते हो इसको सिंपली, ए बी माइनस बी ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब आप इसका ट्रांसपोज ले तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। कैसे आप कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये आपने लिख दिया, ए बी का ट्रांसपोज आपको पता है क्या होने वाला है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कैसे आपको पता है, ए बी का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएंगी इनकी पोजीशन, और आपको पता है बी डैश और ए डैश की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है सिर्फ ये इनके मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर बी ए माइनस ए बी आप लिख सकते हो, नेगेटिव आप कॉमन ले लो, माइनस ए बी माइनस बी आता है। तो आपको पता है यहाँ पर इसका ट्रांसपोजिशन इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप ये प्रूफ कर देते हो। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स बी डैश ए बी, ठीक है, बी डैश ए बी को आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक प्रूफ करना है। आपको गिवन क्या है, ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है। तो सबसे पहले इसको सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक के लिए मतलब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसको क्या एज्यूम कर लिए, इसको आप ए और इसको बी एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। आपको अभी मैंने बताया था ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपके पास ये ए बी का होल ट्रांसपोज है और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, बी ट्रांसपोज है, और यहाँ पर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज था, यहाँ पर ये ए बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। और आपको पता है ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी एज इट इज। तो ए बी का ट्रांसपोज आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी है। और यहाँ पर आप अब क्या लिख सकते हो, ए डैश को क्या लिख सकते हो, बी, क्योंकि ए डैश इक्वल्स टू या ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ये ए बी आ जाएगा, और आपको पता है ये क्यों इक्वल है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर ये बी ट्रांसपोज ए बी है, और ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हो, ये किसके इक्वल ट्रांसपोज, क्योंकि जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है, यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास ट्रांसपोज, ये आपका ट्रांसपोज था और ये मैट्रिक्स आ गई है। तो जब अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास ये मैट्रिक्स आने वाली है, तो इसलिए ये क्या होने वाली है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक के लिए तो प्रूफ हो गया है, अब हमको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करते हैं। तो फिर से हम बी डैश ए बी डैश लेते हैं और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज टू डी ट्रांसपोज। तो आपको पता है ये क्यों हो गया है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल इसके, ठीक है। ये कंडीशन हमने पहले भी लिखी थी। अब ये हो गया है ए बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांस बी, ठीक है। अब ये क्या लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी, और ए डैश किसके इक्वल है, आपको पता है माइनस ए की। यहाँ पर क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इस बारी ए मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो यहाँ पर ये माइनस ए की इक्वल भी होती है, और ये इसके माइनस के इक्वल आ गया है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरीके से वीडियो जाती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।